हेलो, I'm डॉक्टर गोविंद, जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन एट अपोलो मिरेकल स्पेक्ट्रा सेक्टर 82 गुड़गांव। आज हम बात करेंगे रिकवरी टिप्स आफ्टर पाइल सर्जरी, यानी कि आपकी पाइल सर्जरी हुई है या फिर आप पाइल सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो उसके आपने क्या क्या रिकवरी के टाइम पे सर्जरी के बाद में आपने क्या क्या फॉलो करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। सो अगर आप ये सब प्लान कर रहे हैं या आपकी सर्जरी हुई है तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, इसको अंत तक जरूर देखें। पहली बात आती है कि आपकी पाइल सर्जरी क्या हुई है। पाइल सर्जरी बहुत तरह की होती है। पहली तो होती है ओपन हेमेडेक्टमी, दूसरी होती है क्लोज हेमेडेक्टमी या फिर स्टेपलर हेमेडेक्टमी या फिर लेजर एब्लेशन ऑफ पाइल्स। सो आपकी कोई भी सर्जरी हुई है उसमें मोर और लेस रिकवरी टिप सेम ही रहते हैं। सो कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो पहला है कि अगर आपकी पाइल सर्जरी हुई है तो आपने खाना क्या खाना है। सबसे पहली बात है कि आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है, अपने आउटसाइड फूड अवॉइड करना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है, यानी कि 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पिएंगे। और हाई फाइबर डाइट में आप क्या लेंगे, आप खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स जो हो जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो ताकि आपके स्टूल का बल्क बने, तो वो आपने लेनी है। अब उसके बाद में आता है कि आपने मेडिसिन क्या क्या लेनी है। मेडिसिन में कुछ आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, कुछ पेन किलर दिया जाएगा, एक लैक्सेटिव दिया जाएगा और एक क्रीम दी जाएगी लगाने के लिए। सो लैक्सेटिव जो भी आपको दिया जाएगा, लैक्सेटिव बहुत तरह के होते हैं जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आप उसको फॉलो करें। उसकी मात्रा आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपको 30 ml बताया गया है, उससे आपको लूज मोशन हो जाते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। या फिर एक बारी से आपका काम नहीं चल रहा है और सर्जरी के बाद आपकी जो मोशन है वो टाइट हो रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है तो आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। क्रीम आपको दी जाती है। क्रीम यूजुअली क्या होती है कि उसमें एक तो एंटीबायोटिक वाली क्रीम हो सकती है या फिर उसमें कुछ लोकल एनेस्थेटिक भी हो सकता है। तो जैसे कि एनोवेट ऑइंटमेंट हो गई या बेट्रोजिल पी ऑइंटमेंट हो गई, बहुत तरह की क्रीम्स आती हैं, वो आप क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपने सिस्ट बाथ करना है। सिस्ट बाथ में क्या होता है कि आप एक बड़ा कुछ टब टाइप का कुछ बर्तन लेंगे, उसमें ल्यूक वार्म वाटर लेना है आपने, यानी कि ऐसा पानी जिससे आप नहा सकते हो ऐसा पानी लेना है और उसमें आपने बैठना है। और कितनी देर बैठना है, आप 20 मिनट से आधा घंटा कम से कम बैठें, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा। पहली बात तो है कि वो आपको हेल्प करेगा कि नीचे के एरिया को वो क्लीन रखेगा। दूसरा है कि जो आपका पेन है वो 50 to 60% इससे कम होगा। तीसरा है कि सर्जरी के बाद में एनल स्पाज्म हो जाता है तो एनल स्पाज्म को कम करेगा। तो सिस्ट बात से आपकी 60 to 70% प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। अब आते हैं पेन किलर्स आपको दिए जाते हैं। तो अगर आपको पेन है भी या नहीं भी है तो आपको जितने दिन के लिए पेन किलर्स आपको एडवाइस किया आपको वो पेन किलर लेना ही है, क्योंकि पेन किलर ना कि पेन ही ख़त्म करते हैं, वो इन्फ्लामेशन भी ख़त्म करते हैं। और एंटीबायोटिक्स भी ऐसा ही है कि आपको जितने दिन की एंटीबायोटिक्स दी हैं आप उन्हें वो फॉलो करनी है। आपने सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आते हैं फिजिकल एक्टिविटी पे कि फिजिकल एक्टिविटी करें या ना करें। तो फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी हुई है तो आप अपना घर में लेटे रहें, सारा दिन बिस्तर में लेटे रहें, उससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आपका जो मोशन है वो ठीक रहेगा। आपकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपका मोशन रेगुलर रहेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी घूमना है या फिर कोई योगा है या एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं और आपके डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दिया है आप उसको फॉलो करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं या आपको हम इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। या फिर कुछ आपको कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का जवाब दें। धन्यवाद।